नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गुस्सा यानी क्रोध को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, क्रोध एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है और यह हमारी भावनाओं का हिस्सा होता है। क्रोध गलत व्यवहार के प्रति विरोध की भावना है। दोस्तों, जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और क्रोध करने वाले व्यक्ति से हर कोई परेशान रहता है। क्रोध को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी करते हैं और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे करना है। भी आपको क्रोध आए, आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास को बाहर छोड़ना होता है। दोस्तों, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और क्रोध, भय, घृणा जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। क्रोध को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन या सुखासन पर बैठकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासन की पोजीशन पर रहें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, क्रोध आने से व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिस कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल व्याधियां आ घेरती हैं। दोस्तों, क्रोध को दूर करने के लिए आप हेड स्टैंड और शोल्डर स्टैंड जैसे अभ्यासों को भी प्रैक्टिस करें। इन इन्वर्टेड पोस्चर को प्रैक्टिस करने से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके बाद क्रोध यानी एंगर को दूर करने के लिए हम करेंगे हलासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आपको क्रोध आए, आप इस हलासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास रखते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। ऐसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी हलासना की पोजीशन पर रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है और यह तनाव हार्मोन्स को कम करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद आपने अपने पैरों को ऐसे आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए, आप हास्य योग का भी सहारा ले सकते हैं। हास्य योग को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन या सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे से करना है और हा 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 की आवाज करनी है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हंसने का भी सही तरीका नहीं आता है। अगर आप इस
हास्य योग का सहारा लेते हैं तो इसे करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जो लोग क्रोध, भय, घृणा, अवसाद जैसे विकारों से ग्रसित रहते हैं, यह समस्या को दूर करने के लिए भी यह हास्य योग सबसे लाभकारी और इजी एक्सरसाइज है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं और हा 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 की आवाज करनी है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3, 5, 7 या 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अत्यधिक क्रोध करने से शरीर में तनाव हार्मोन्स अधिक होने लगते हैं और अत्यधिक क्रोध करना हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ा देता है। अत्यधिक क्रोध करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति को हर समय सिर दर्द की समस्या रहती है और वह समय से पहले ही उसको बुढ़ापा आने लगता है, उसके बाल सफेद होने लगते हैं। क्रोध को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डालते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे अपने पैरों पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस फर्स्ट वेरिएशन को तो सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं, जितना आप फैला सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे घुटनों के नीचे से डाल लेते हैं और अपने पैरों को ऐसे सीधे करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी कुर्मासन योग की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कुर्मासन योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रेचिंग अभ्यास भ्रू नमन आसन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी भ्रू नमन आसन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए, आप इन योगाभ्यासों को 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें और जब भी आपको क्रोध आए आपने सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लेना है और लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास को बाहर छोड़ना होता है। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।